बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में तमाम तर चीज़ें इंतहा की तरफ जा रही हैं और आखिरी स्टेप जो कि फुल फ्लेज तसादुम से या महाज आराई से पहले का एक आखिरी स्टेप होता है, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उस स्टेप को भी अबूर कर लिया गया है और शायद चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी हैं। इस सारे के सारे मामले में जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर पहली मर्तबा इमरान खान के सबसे अहम तरीन सिपाही, और मैं सिपाही जानबूझकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये इमरान खान के फाइटर हैं और इन्होंने पूरी कौम के सामने खुद को हीरो के तौर पर पेश भी किया। इमरान खान की खातिर इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर एक बड़ी अहम दुहाई दी है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब आए रोज बल्कि ये कहा जाए कि हर गुजरते घंटे के साथ कोई ना कोई नया सरप्राइज दे रहे हैं और इम्पोर्टेड वजीर आजम और इम्पोर्टेड वजीर आला पंजाब का सबसे बड़ा दर्द सर बन चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस सब में उन्होंने आर्मी चीफ से कुछ बड़े अहम मुतालबे किए हैं और यहां तक कि ये जो मुदाखलत वाली बात है कि आप तो फिर फौज से मुदाखलत का कह रहे हैं, इस पर भी उन्होंने अच्छी खासी तसल्ली की है और इस वक्त आर्मी चीफ पर दबाव बढ़ाने का जो प्लान है ये बड़ा दिलचस्प मामला बन चुका है। और नून लीग की चीखें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर दबाव, ये मामला किस तरफ को जा रहा है, जबकि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम पर नए इल्जामात लगे हैं और अब बैरूनी महाज भी खुल चुका है। तो ये 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने चलवाऊंगा भी और आपके सामने भी रखनी है, जिसमें आपके सामने पूरा मंजरनामा अब वाजे होना शुरू हो जाएगा। अभी वाजे होगा नहीं, वाजे होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब खेल इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है और इमरान खान ने 6 मई से यानी कि कल मियाँ वाली से जो जलसों का रोजाना की बुनियाद पर आगाज करना है, जो कि इंशाल्लाह हम तो कवर करेंगे चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया ना करे और हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब ये मामलात को बड़े एक मुख्तलिफ पैराए में अब देखा जाए और अब चीज़ें जो हैं वो खुलकर नाम लेना भी शुरू हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब की कुछ ही दिनों के अंदर मैंने आपको पहले भी ये इत्तला दी कि आर्मी चीफ से मुलाकात भी तय है और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा फाइटर आदमी है, इमरान खान की पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं। जो मर्जी हो जाए ये आदमी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगा और इमरान खान के लिए भी शायद, क्योंकि वो खुद भी अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके हैं कि मुझे इलेक्टेबल्स नहीं, मुझे नजरियाती लोग चाहिए थे और एक अच्छा लीडर या एक अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखे। और इस दफ़ा इसीलिए इमरान खान अब आइंदा आने वाले फैसले जो हैं, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई तो खान साहब इस वक्त बड़े शोर हैं कि अवाम ने वोट नहीं देना तो ना दें, लेकिन हम नजरियाती बंदे को ही सामने लाएंगे, हम इलेक्टेबल्स नहीं लाएंगे। अब आप उमर सरफराज चीमा साहब का ये ट्वीट देख सकते हैं। खैर इनके 2 अकाउंट्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, एक अकाउंट फेक है, मैं आपको ओरिजिनल अकाउंट के ही ट्वीट्स दिखा रहा हूं, हमने तस्दीक की है और इनसे पूछा भी है तो ये कंफर्म है कि ये इनका अपना अकाउंट है। हर गुजरता लम्हा पंजाब के बेकसूर गैरतमंद जवानों के लिए जिंदगी मुश्किल करता जा रहा है। सिसिलियन माफिया अपने मुखालिफिन पर झूठे नामूसे रिसालत जैसे संगीन जराइम के झूठे पर्चे काट रही है। गरीब पंजाबी मासूम शहरियों को हिरासा किया जा रहा है। वजीर आजम वक्त ज़ाया ना करें, ऑप्शंस महदूद होती जा रही हैं। वजीर आजम साहब को भी इन्होंने खत लिखा है कि आपका बेटा जो है वो आपका बेटा होने की वजह से यहाँ पर क्या करतूत मचा रहा है और किस तरह से वो गैर कानूनी और गैर आईनी वजीर आला पंजाब बन चुका है। अब इन्होंने आर्मी चीफ से एक और बड़ा दिलचस्प मुतालबा किया। आप ये देख सकते हैं कि अगर आर्मी चीफ साहब मुझे सिर्फ 1 सूबेदार और 4 फौज के जवान ही मुहैया कर दें तो मैं खुद इस गैर आईनी और गैर कानूनी जालसाज वजीर आला को गिरफ्तार करवा के जेल में डलवाऊंगा। यानी कि मुझे 1 सूबेदार और 4 फौजी जवान, अफसर कोई नहीं चाहिए, हमें 1 सूबेदार दे दें, 4 जवान दे दें, 5 टोटल लोगों की मुझे टीम दे दें आर्मी चीफ, मैं खुद देखता हूं फिर कौन पेरे पंजाब के अंदर गैर कानूनी काम करता है और कौन यहां पर रहता है। फिर इन्होंने वजाहत भी की क्योंकि ये पीटीआई वाले कह रहे थे ये तो आर्मी चीफ से फिर मुदाखलत का कह रहे हैं। कहते हैं कि अपने बयान से वाजे कर दिया कि इस सूरत हाल में कैसी मुदाखलत की तवक्को रखता हूं और क्या जरूरत है। गवर्नर ना होता
तो अवाम से मदद का मुतालबा करता। माजी में सियासी जमातों ने हमेशा 111 ब्रिगेड का मुतालबा किया है। मैंने तो कहा है कम अज़ कम मुझे एक सूबेदार साहब और 4 फौजी जवान ही मुहैया कर दें, बाकी फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। और मैंने 26 साल खुद सियासी जिद्दोजहद के दौरान हमेशा न्यूट्रल एम्पायर का मुतालबा किया है। हकीकी मानों में न्यूट्रल एम्पायर दोनों टीमों के लिए यकसा असूल रखता है, वरना उसे न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता और ना मैच फेयर होता है। तो मैं तो इस वक्त न्यूट्रल एम्पायर का कह रहा हूं और बाकी मेरे हाथ में है। अब नाज़रीन कराम, आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त खुलकर पहली मर्तबा इमरान खान की टीम से जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके हवाले से अब चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और समी इब्राहिम साहब के बाद अब कासिम सूरी पीटीआई के कोर मेंबर्स में से एक हैं जिन्होंने जवाब मांगा है। और एंकर इमरान रियाज खान साहब ने भी बड़े अहम सवालात किए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो कासिम सूरी साहब ने किया है, क्योंकि इनके टाइम पर एक खबर चली थी और खबर ये थी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर रहा है पीटीआई के दौर में बेसिस के हवाले से। कासिम सूरी साहब ने बड़े अहम और टेक्निकल सवाल उठाए हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौम इन दो सवालों के जवाब मांगती है कि एक मुंतखब हुकूमत और चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम इमरान खान के होते हुए ये मुज़ाकरात किसने किए। बड़ा अहम सवाल है। नंबर 1, बाइडेन इंतजामिया अफगानिस्तान में फौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने की अपनी फजाई हदूद के इस्तेमाल की पाकिस्तान के साथ मुआहदे के करीब है। और दूसरा, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को संभालने में मदद के बदले एक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की ख्वाहिश जाहिर की। मुज़ाकरात पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत के होते हुए किन लोगों से किन शराइत पर किए गए, कौम इन सवालात के जवाब मांगती है, क्योंकि इसी वजह से तहरीके अदम एतमाद लाई गई। मतलब कि आप देखें कि उस टाइम पर ये सारी चीज़ें फॉरेन ऑफिस ने, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, डिनाई की थी। और अब कासिम सूरी ने ये क्वेश्चन रेज किया है कि गवर्नमेंट के होते हुए ये डील कौन फाइनल कर रहा था, व्हाई इट वाज नियर टू गेट फाइनलाइज्ड। और इमरान खान के अगर बयानात आए एब्सोल्युटली नॉट के, तो उन्होंने किनका काम खराब किया। मीन वो समझते हैं कि बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ हुआ, ऑल्दो गवर्नमेंट लेवल पर उस वक्त इसका डिनायल भी आया था। और अब मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। आपको एक वाकया आपने शायद देखा हो, आपकी नजर से गुजरा हो। सियालकोट में एक नौजवान ने बड़ी बहादुरी दिखाई और फौजी जवान जो हैं जो कि नाके पर थे, उन्हें कहा कि क्यों नहीं मैं झंडा लेकर जा सकता। खैर, अब उसके हवाले से वजाहत आ गई है, क्योंकि वो नौजवान रिटर्न में मांग रहा था। जवान जो खड़ा है सड़क पर, उसे शायद इन चीज़ों का नहीं इदराक, लेकिन मैंने जब कंफर्म किया तो मुझे बताया गया कि फौजी छावनी या जो कंटोनमेंट के एरियाज होते हैं वहाँ पर झंडों के लिए कानून ये है कि किसी सियासी जमात या फ़िरका वाराना या मजहबी जमात, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके झंडे लहराने और उनकी नुमाइश सफ़ेद सब स्याह की इजाज़त नहीं है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये बौखला चुके हैं। और नून लीगी साफ़ी, मैं DGISI पर जो नए इल्ज़ाम हैं उन पर आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग इस वक्त फील कर रही है कि वो इस वक्त इस गेम को इमरान खान जीत रहे हैं। बाजी अब ऐसे ही पलटेगी कि आर्मी चीफ में और इमरान खान में डायरेक्ट क्लैश हो जाए और खुलकर ये एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं। और ये एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है कोशिश। इवन इनके जो ये सहाफ़ी हैं, लिफाफा सहाफ़ी, इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जनरल बाजवा से अब कौन सवाल पूछ रही है कि पीटीआई वाले आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये नौजवान ने सियालकोट कंटोनमेंट में ये बात कर दी, तो जो पीटीआई को आप रियायत दे रहे हैं, आप पीटीआई से क्यों नहीं आनी हाथ से निमट रहे, क्या वो अब रियायत सबके लिए होगी। यानी इस तरह के नैरेटिव पर आ गए हैं कि आर्मी चीफ का डंडा चल जाए पीटीआई के खिलाफ। बस वो इस आस में लगे हुए हैं, ये दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई दाल गलती हुई सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम महसूस नहीं हो रही। क्योंकि फौजी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बड़ी एक मुख्तलिफ सोच रखती है और PMLN हर सूरत चाहती है। खान का रास्ता रोकने का एक ही तरीका है कि खान हमारे मत्थे लगा हुआ है, खान हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, खान हमारी हुकूमत के परखच्चे उड़ा के रख देगा, बेशक पूरा भानमती का कुंभा हो, उसके पीछे चाहे अमेरिका बहादुर का आशीर्वाद हो, लेकिन एक ही तरीका है कि खान की अटेंशन भी डाइवर्ट कर दी जाए, हम पॉपकॉर्न पकड़ें, तमाशा देखें। और अब उन्होंने इवन पाकिस्तान की फौज पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें इनके लिफाफा साफियों ने शुरू कर दी हैं कि जी आप क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन ले रहे, डंडा चलाएं। ये वही लोग हैं जो कहते थे फौज का क्या काम डंडा चलाने का, फौज एक्शन लेने वाली कौन होती है। लेकिन मुनाफकत है, जारी बात है, ये लिफाफा आता है तो फिर उसी तरह का बयानिया होता है, कोई इनके नजरियात नहीं है, कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज मैं आज नून लीग के लिए गलत कह रहा हूं वो PTI का कोई बंदा भी कहेगा तो वो गलत है।
یا پھر اگر پھر پی ٹی آئی کا بندہ اس بات پہ ٹھیک ہے تو پھر نون لیگ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے منافقت نہیں کرنی، ہم نے اپنے ملک کے ساتھ لائل رہنا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے اس وقت بھارت ہو چکا ہے خوف زدہ، اور آپ یہ نیوز 18 کی خبر دیکھ سکتے ہیں، ایکسکلوزیو نیو آئی ایس آئی باس لوکنگ ٹو پش خالستان موومنٹ کمیونل انریسٹ ڈیپر انٹو انڈیا اکارڈنگ ٹو انٹیلیجنس۔ انہیں کنفرم کیا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے کہ پاکستان کا نیا آئی ایس آئی کا چیف بھارت کے اندر دنگے فساد، بھارت کو اندر سے کھوکھلا اور خالستان کی موومنٹ میں ایک نئی روح پھونک رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ the new ISI chief Nadeem Anjum wants to use the global penetration of Sikh separatists to fuel unrest in India, it shows, اور خالستان movement to expand into other parts of India. An intelligence note accessed by CNN News 18 reveals انہیں ایک انٹیلیجنس نوٹ ملا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہتھیار اور دیگر چیزیں اور ایک پورا نیٹ ورک بچھانے کا منصوبہ رکھتا ہے پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی۔ تو اب یہ بیرونی جو اس میں بیانیہ ہے وہ بھی اب بیچ میں یہ اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ظاہری بات ہے اس معاملے پر تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم یکجا ہے، عمران خان ہو جائے جو بھی ہو جائیں سب اس معاملے پر ایک ہیں اور ایک پیج پر ہیں۔ لیکن یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا کہ جو چینجنگ سینیریو ہے وہ بڑا ضروری تھا کہ کیوں بھارت کی کامپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں، ایسا کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے آپ نے نوٹ ضرور کرنا ہے اور اسے سمجھیے۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے سامنے کچھ اور انسائٹ ڈیٹیلز بھی رکھوں گا، وہ میں کنفرم کر رہا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔